प्रीसाइज स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको क्षेत्रफल के बारे में त्रिभुज के विभिन्न क्षेत्रफल से आपको अवगत कराएंगे। तो दोस्तों क्या है पहला सवाल कि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कौन सा त्रिभुज बन सकता है। यहाँ पर एक विषमबाहु त्रिभुज बन सकता है। तो ये 15 हो गया, 13 हो गया और ये 14 हो गया। दोस्तों इस तरह से नामकरण यदि कर सकते हैं। दोस्तों ये नामकरण हो गया। आप इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों क्या निकालना होगा आपको, देख रहे विषमबाहु, यहाँ पर क्या लगेगा, हीरो फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा, हीरो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, हिरन सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर एस निकालना होगा। एस को निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तीनों भुजा को जोड़ करके जब 2 से भाग देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। ऐसे यदि तीनों भुजा को जोड़ेंगे, ए बी और सी करेंगे, तो ये क्या निकलेगा, आपका परिमाप निकलेगा। और जब 2 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, और इसी पर फॉर्मूला क्या होगा, आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर कि √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखिए अब यहाँ पर ये तीनों भुजा को जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो गया 28, क्या हो जाएगा ये 5 4 9 9 3 12, 12 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 1 2 3 1 4 हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। और इसको जब 2 से भाग करेंगे तो ये क्या निकलेगा, 21 निकल जाएगा आपका। ठीक है, क्या निकलेगा आपका 21 निकल जाएगा। तो ये एस बराबर क्या निकला आपका 21 निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 21 को बैठा दीजिए 21, और जब ये 15 में से 21 में से 6 हो जाएगा, ये इंटू के रूप में 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 21, और 21 में जब यहाँ देखिए 21 में से जब ए भुजा 15 को घटाइएगा तो ये गुना 6 हो जाएगा, और इसको 13 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और सी को 14 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए रूट अंडर की बात है। अब इसको क्या करिए, ये क्या हो जाएगा 7 × 21, और ये हो जाएगा 2 × 3, और ये हो जाएगा 8, और ये 7। अब देखिए यहाँ पर कॉमन चीज़ आपको निकल रहा है। कॉमन चीज़ क्या निकल रहा है, तो देखिए यहाँ पर 7 7 आ रहा है, तो 7 1 निकाल लेंगे। यहाँ 3 और 1 3, 3 भी आ रहा है, और ये क्या होगा 8 दूनी 16, तो इसका 4 आ जाएगा। अब क्या 21 21 चौके 84, मतलब पूरा क्या हो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में आप निकाल पाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, अब यहाँ भी एक आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है कोई, उसका एक भुजा दिया हुआ, और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई। कहने का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और उसकी माप में मान के चलिए ये भुजा है, आधार के रूप में मानते हैं इसको 12, इससे इसकी ऊंचाई क्या कर रहा है, ये जो है ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ऊंचाई कैसे बनता है, तो ये लंब खींचा ही जाता है। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, और ये वही चीज़ है। आप देखिए 1/2 गुना ये 12 गुना क्या करेंगे 8 करेंगे, 2 से जब कटेंगे तो 4 हो गई, बढ़ चौका 48। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक क्या पढ़े आप, ये भी एक त्रिभुज का हुआ। तो ये किसी भी त्रिभुज से हो सकता है, ये किसी भी त्रिभुज में लग सकता है, बशर्ते आपको क्या कोई भुजा प्रॉपर आधार के तौर पे दिया जाना चाहिए, और उस भुजा से प्रॉपर उसके सामने एक शीर्षलंब खींचा हुआ चाहिए। ये सब त्रिभुज में लग सकता है इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये चीज़ फिक्स है ये। ठीक है, ये निकाल सकते हैं आराम से। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, दूसरा सवाल क्या है, यहाँ भी बहुत ही मज़ेदार सवाल है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ये 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के मध्य से बिंदु मिलाया गया, और इसके बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए बहुत ही रोमांचक सवाल है, और यहाँ पर एक चीज़ सवाल उठ करके भी आता है, इस चीज़ को आप अच्छी तरीक़ा से समझिए। क्या है इसे देखिए, यदि ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसके मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये बिंदु, तो इस तरह से ये है डी ई एफ। ठीक है, अब ये ए बी का यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ दिया हुआ है 14, लेकिन जब इसको मिलाएंगे ऐसे तो ऐसे त्रिभुज बनेगा। अब एक चीज़ बता दें आपको, यहाँ पर 2 चीज़ पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, अभी ए बी सी का परिमाप यदि पूछे, परिमाप क्या हो जाएगा ए बी सी त्रिभुज का, तो डायरेक्ट की भुजा को जोड़ दीजिए, क्योंकि यही माप दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर यदि इसका परिमाप पूछे आपको, तो जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या आधा हो जाएगा, भुजा आधा हो जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनी त्रिभुज होता है, वो उसका भुजा का आधी हो जाता है, ये भुजा। ठीक ना, उसका आधी हो जाएगा। तो मतलब ये भुजा का आधी ये हुआ, और ये भुजा का आधी ये भुजा हुआ, और ये भुजा का आधी ये भुजा हुआ। तो इस तरह से
इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस त्रिभुज को, ये त्रिभुज जो DEF है, त्रिभुज DEF में, तो इस भुजा का परिमाप S बराबर, चूँकि यहाँ पर भी देखिए क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर भी वही चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए पूरा आधा करने के लिए 6 + 9 + 13 जब जोड़ेंगे तो ये हो गया 22 है, 22 6 28, 28 को जब 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा S बराबर क्या हो जाएगा आपका 14 निकल के आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हीरो के फॉर्मूला पर लगाएंगे, वही क्या निकलेंगे 14, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 - 6, ये हो जाएगा क्या 8 हो जाएगा, और दूसरा क्या करेंगे हीरो पे 14 - 9, तो ये 5 हो जाएगा, तीसरा 14 - ये तो हो जाएगा 1। तो इस तरह से देखिए क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 14 × 4 = 56, मतलब 560 रूट अंडर हो गया। जब इसको हल करते हैं आप रूट अंडर को, तो यही आता है आपको 23.66। यदि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है 4, इस मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ये का इसका 4 का बराबर हो जाता है। यदि इसको आप 4 से गुना कर देंगे, इसका भी क्षेत्रफल पूरा त्रिभुज का आ जाएगा क्षेत्रफल, ठीक। देखिए नेक्स्ट सवाल है क्या, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल। अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं। समबाहु क्या होता है, ये सभी भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है। यदि ABC है, इसकी माप ये है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4a²। यहाँ पर क्या है ये भुजा की लंबाई है, मतलब सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो ये बराबर भी 8, इसके बराबर भी 8, ये बराबर भी 8। तब यहाँ पर क्या कर सकते हैं √3/4 × 8 × 8, और 4 से करेंगे तो ये 2, यही हो जाएगा आपको 16/2, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में ध्यान देंगे ये चीज़, तो ये चीज़ आपका प्रॉपर तरीक़ा से समझ में पा रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, देखिए इसमें तरह तरह का सवाल होगा, आपको मिल सकता है। देखिए अब एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, भुजा की लंबाई, तो आप क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट क्या जानते हैं फार्मूला कि √3/4 और a²। क्षेत्रफल क्या दिया है 25 बराबर, अच्छा ये क्या है √3 है, ठीक ना, ये 25 √3 है बराबर, ये क्या होगा √3/4 × a²। अब ये √3 से √3 खत्म हो गया, और जब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा a² बराबर 100, और ये बराबर क्या हो जाएगा √100, यही हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर। तो आपकी भुजा की लंबाई कितना निकला 10 सेंटीमीटर आया। त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। और आप इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्या पढ़े हैं कि √3/4 a² होता है, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ है ना, यहाँ पे यही चीज़ है, लंब निकालना है। ये पूरा बेस क्या है आपका ये निकला, और ये क्या होगा ये होगा, ये होगा, तो यही h निकालना है। तो यहाँ बेस के तौर पर क्या दे सकते हैं 1/2 गुना ये दे सकते हैं, और h निकल जाएगा, ये √3/4 आया, और a² से ये कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, तो h बराबर क्या आया आपको √3/2a आया, ठीक है। यहाँ भी देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ओके। अब देखिए दूसरा तरीका से भी हम आपको बता देते हैं, एक तीसरा तरीका, यदि आप इसको 2a माने हैं, ये पूरा क्या होगा 2a हो जाएगा। इस आधार पर भी आप यदि इसको हम पूरा निकालते हैं, ये h निकालते हैं, तो अब आपको क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, गुना h बराबर ये क्या लिखेंगे हम √3/4, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ भी 4a² हो जाएगा, ठीक। अब ये 4a से ये कट गया, ठीक है, और ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो अब इस केस में क्या निकलेगा आपको √3a, ठीक ना। लेकिन भुजा आप क्या माने थे 2a माने थे, तो आपको यहाँ पर a निकालना है ना, a आया, तो ये कैसे आया, तो ये जो है √3 इंटू ये क्या है आपका भुजा a/2 है, ऐसा है ना, ये इसलिए क्या ऐसा आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है आपका एक है, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार इतना है और आधार से इसकी ऊंचाई इतना, त्रिभुज का क्षेत्रफल
कुछ भी टेंशन नहीं है यहाँ पे बनाने के लिए। इसको डायरेक्ट बनाइए, यही एक बराबर भुजा है। आप ये बराबर भुजा के सामने ये लंब क्या कह रहा है, यही है। यदि ये कोई ABC है, ये N है, ये लंबाई जो है ये आपको यही 9 दे रहा है, ये आधार की जो है ये क्या दे रहा है 12 दे रहा है। तो आपको क्या है यहाँ पर भी आराम से निकाल ली है। तो यहाँ भी सब चीज़ दिया हुआ आपको, क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं। 1/2 12 गुना H9 दे दीजिए, यही आपका क्या है क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक है, हम 2 से काटेंगे 6, ये 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये भी काफ़ी मज़ेदार सवाल है। क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC है, तो देख लीजिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज ABC है, क्या कह रहा है AB बराबर 8, AB बराबर 8, BC बराबर क्या है 10 है, और CA बराबर 8 है। AD का भुजा BC पर लंब, ये लंब है, और आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, ये 5 हो जाएगा, इसको निकालना है। ठीक है ना, ये H को निकालना। तो H को निकालने के लिए वही क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लिखेंगे, तो कर्ण स्क्वायर जो लंब स्क्वायर प्लस क्या है आपका आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये 25, और सॉरी ये लंब तो निकालना ही है हमको, लंब निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा H स्क्वायर, और ये 25 हो जाएगा। और जब घटाएंगे तो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट, तो ये 9 हो जाएगा, 9 यहाँ 5 में से 3 39। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, पॉइंट के तौर पर भी चेंज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका यही 624 सेंटीमीटर हो। अब देखिए आपका लंब निकल गया ना यहाँ पे यहाँ क्या है ये डायरेक्ट H रूट यहाँ डाल दिए ना, H बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या निकाल सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 64 आया था 24, तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर निकाल सकते हैं क्या, क्षेत्रफल बराबर वही हो जाएगा क्या 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। तो क्या है 1/2, आधार तो आपका 10 दिया हुआ है, बेस कितना 624, तो अब इसको 2 से घटा के 3124, 10 से गुना करेंगे तो यही 31.2 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। इस तरह से आपका ये क्या होगा निकल जाएगा। अच्छा सॉरी बोल क्या रहा है यहाँ पे, ABD का क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पर क्या था, ये ABC और ये D लंब है, और ये हाइट कितना आया था आपको 624 आया था, ये 5 है, ये 8 था, ये 8 था। ठीक है, ये भी 5, टोटल 10 था। आपको मांग रहा है ABD, ये क्षेत्रफल मांग रहा है, तो आधार 5 ही लेना है, तो 1/2 गुना 5 इंटू 624। ठीक है, आदि ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे करने वाला कोई मतलब नहीं है। क्या है गुना में 624 आया, 2 से जब गुना करेंगे तो ये क्या होगा 314, और ये 12 पंजे 60, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 116, ये 16 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को आप देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, किसी समकोण त्रिभुज में लंब दिया हुआ है आपको, लंब क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में क्या लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, समकोण त्रिभुज इस तरह से बनता है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता था कि जब किसी समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, इसके सामने में यही कर्ण कहलाता है, और इसको चाहे लंब कहिए आधार कहिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी में से किसी को, ये दोनों में कोई जोड़ नहीं, लेकिन ये क्या रहता है आपका फिक्स रहता है। तो आपका पूछ रहा है कि लंब 6 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, आधार आपका कितना 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो आप क्या निकालेंगे, यही निकालेंगे कि कर्ण स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ये हो गया आपका क्या, कर्ण तो मांग ही रहा है, हाइपोटेनस हो गया, लंब आपको आ गया 64 हो गया ये, अच्छा ये 36 हो गया 6 का, और 8 का कितना हो जाएगा 64, H स्क्वायर, H बराबर निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा, रूट तो मतलब 100 हो जाएगा, 100 का रूट करेंगे तो 10, आपका 10 सेंटीमीटर आएगा इसका कर्ण की लंबाई। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में लंब और आधार क्रम से दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बस यही है, बात यही है,
यही है लंब। अच्छा 5 और 12 दिया हुआ है, तो आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आराम से बना सकते हैं 1/2 बी गुना एच। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 5 गुना 12, ठीक है। अब इसको 6 हो गया, 30 हो गया आपका। 30 किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज में कर्ण क्या है दिया हुआ है, ये कर्ण ये √2 है, ठीक है ना, क्या है 10√2 है, ठीक। कतः लंब और आधार ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे आप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, देखिए यही है, ये कर्ण आपको 10√2 दिया हुआ है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज इसी को बोलते हैं कि जिसका 2 भुजा बराबर हो, और समद्विबाहु समकोण है आपका, ठीक है ना। समद्विबाहु समकोण तरह होती है, ये भुजा और ये भुजा के लंब क्या है, बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10√2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a स्क्वायर और a स्क्वायर। ये 2a², ये हो जाएगा 100 गुना 2, 2 से 2 कैंसिल, और a बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और जब a बराबर 10 हो जाएगा आपको, तो दोनों क्या होगा, लंब और आधार, लंब बराबर आधार बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल दिया है, इसका कर्ण ज्ञात करना है। तो आपको बता दूं कि अभी एक चीज़ आप पढ़े थे, समबाहु समकोण त्रिभुज में लंब और आधार निकाल रहे थे, ठीक है। जब लंब और आधार निकाल रहे थे तो एक चीज़ को गौर किए थे आप कि ये और ये भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और ये 90 डिग्री है। यदि ये ABC कोई त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो आपको बता दें दिए थे, क्योंकि लंब और आधार को बराबर किए थे, तो अब यहाँ पर कर्ण ये हो जाएगा, तो अब कर्ण स्क्वायर बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि a² प्लस a²। अब यदि क्षेत्रफल आपको निकालें, तो क्षेत्रफल बराबर यदि ये दोनों आधार लंब है, तो आप लिख सकते हैं 1/2 गुना a, इसी को क्या लिखेंगे a²/2। समझ में आ रही होगी। अब लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया तो क्या करेंगे उसके लिए, तो क्षेत्रफल दिया है तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा कर्ण कैसे किया मालूम, यही हो गया कर्ण। तो अब क्या इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर कि कर्ण का स्क्वायर बटा 4 बराबर क्षेत्रफल, और लंब का स्क्वायर बटा 2 और आधार का स्क्वायर बटा 2। ये तीनों फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर। कैसे, तो आपको लिख दें क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बटा 4 लंब का स्क्वायर बटा 2 बराबर आधार का स्क्वायर बटा 2। कैसे आया वो चीज़ को भी हम बता रहे हैं। अच्छा, ये यदि कोई त्रिभुज है, ये क्या हो गया ए हो गया, ए हो गया, तो ये जब ए हो गया तो ये कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर ये हो जाएगा a²। ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या होता है a²/2, अब ये भी क्या होता है a²/2। अब लेकिन कर्ण स्क्वायर क्या है, कर्ण का स्क्वायर होगा a/4, 4 हो गया। तो इसको 2 कैसे लाएंगे, तो बस इसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बराबर। तो यही चीज़ इसके बराबर आएगा, कर्ण के बराबर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है आपका क्षेत्रफल में। तो जब क्षेत्रफल में ये लगाएंगे आप, तो यही हो गया, तो कर्ण क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर बटे 4, और जब ये 64 करेंगे इसके बराबर, ये क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 और ये बटे 2, 4 तो इसका 2, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका 16। एक सवाल आपका और है, देखिए
एक सरल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल इतना, इसका आधार क्या होगा। तो बस सेम सवाल देखिए। तो समद्विबाहु समकोण, इसमें क्या होता था, समद्विबाहु समकोण में क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला आधार का स्क्वायर बटे 2। क्षेत्रफल कितना दिया, 36, आधार कितना हो गया आपका स्क्वायर बटे 2, और ये क्या होगा 36 गुना 2 बराबर रूट अंडर आधार। तो यही हो जाएगा क्या, 6√2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए हमने आपको ये जो है त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन को करवाया। और भी क्वेश्चन है तरह तरह का।